बहुत कुछ बदल गया। जी हां, 1 जुलाई यानी कि आज से देश में 3 नए कानून लागू हो चुके हैं। अब एफआईआर दर्ज करने से लेकर फैसला सुनाने तक की समय सीमा तय होगी। आज से भारत में आपराधिक न्याय एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। अब देश में आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता लागू हो गए हैं। तारीख पर तारीख नहीं, अब मिलेगा सिर्फ इंसाफ। 3 नए आपराधिक कानून से मजबूत होगी पुलिस। पीड़ित को मिलेगा इंसाफ, मजबूत होगा कानून का राज। एक जुलाई से देश की न्यायिक और पुलिस व्यवस्था बदल गई है। अंग्रेजों के जमाने के कानून अब कल की बात हो गए हैं। अब भारत में नए क्रिमिनल लॉ के तहत केस दर्ज किए जाएंगे। कि लगभग आजादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी। दंड की जगह न्याय लेगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा। और पहले सिर्फ पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी, अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनेंट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा। कई दशक पुराने सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले ली है। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय अधिनियम हो गया है, जबकि इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए के प्रावधान को लागू कर दिया गया है। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने 3 विधेयकों को अपनी मंजूरी दी थी। ये तीनों नए कानून राजस्थान में भी आज 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं। इन कानूनों में 1860 में बनी भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू की गई है। यही नहीं, 1898 में बनी और 1973 में संशोधन हुई दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू की गई है। 1872 में बने एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू कर इन कानूनों में भारतीयता की आत्मा को स्थापित किया गया है। देश के आपराधिक कानून में पहली बार व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। सरकार का दावा है कि अंग्रेजों के जमाने के कानून को भारतीय स्वरूप दिया गया है ताकि वक्त पर पीड़ितों को इंसाफ मिल सके। पहली बार छोटे अपराधों में सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा का भी प्रावधान शामिल हुआ है। आइए अब आपको उन 3 कानूनों के बारे में बताते हैं जिनमें बदलाव हुआ है। आईपीसी अब भारतीय न्याय संहिता होगी। आईपीसी में 511 धाराएं हैं, जबकि बीएनएस में 358 धाराएं हैं। नए कानून में 21 नए अपराध शामिल किए गए हैं। वहीं दूसरे कानून की बात करें तो सीआरपीसी को अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जाएगा। सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सीआरपीसी में 484 धाराएं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। नए कानून में 177 धाराएं बदली गई हैं, नई 9 धाराएं जुड़ी हैं। नए कानून में 14 धाराएं खत्म कर दी गई हैं। माननीय मोदी जी की सरकार आई और उन्होंने परीक्षण कराने के बाद ये तय किया कि सिर्फ दंड के आधार पर नहीं, न्याय के आधार पर हमारी विधियां होनी चाहिए। उन विधियों को आज से लागू किया गया है। आप उनको पढ़ेंगे तो उसमें ये तय किया गया है कि जो पीड़ित है उसको समयबद्ध तरीके से न्याय सुनिश्चित हो, समय पर न्याय मिले। पुरानी प्रक्रियाओं में 20-20 साल तक मुकदमे पेंडिंग है, पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता था। आज से लागू है। निश्चित रूप से पीड़ित को न्याय तुरंत मिले, उसकी व्यवस्थाएं हो। हमारा जो अपराधी है उस अपराधी के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। तीसरा जो कानून बदला गया है वो होगा
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एविडेंस एक्ट अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं होंगी। पहले एविडेंस एक्ट में 166 धाराएं थी। 24 धाराओं में बदलाव हुआ, 2 नई धाराएं जोड़ी गई। पुरानी 6 धाराओं को खत्म किया गया। पुराने कानूनों की जगह पर लाए गए इन 3 नए कानूनों में बड़े पैमाने पर फेरबदल किए गए हैं। एफआईआर से लेकर कोर्ट के फैसले तक सुनवाई ऑनलाइन है। ऑनलाइन शिकायत के 3 दिन के अंदर होगी एफआईआर। 7 साल से ज्यादा सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच होगी। यौन उत्पीड़न केस में 7 दिन में जमा होगी रिपोर्ट। पहली सुनवाई के 7 दिन के अंदर तय होंगे आरोप। आपराधिक केस में सुनवाई पूरी होने के 45 दिन में फैसला आएगा। भगोड़े अपराधियों पर 90 दिन के अंदर दायर होगा केस। आतंकवाद, मॉब लिंचिंग पर सजा और सख्त होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वालों को सख्त सजा होगी। राजद्रोह को अब देशद्रोह का अपराध माना जाएगा। धोखे से यौन संबंध पर 10 साल तक की सजा होगी और जुर्माना लगेगा। देश में कहीं भी दर्ज होगी 0 एफआईआर, धाराएं भी जुड़ेंगी। 15 दिन में 0 एफआईआर संबंधित थाने को भेजी जाएगी। रॉयल कोर्ट को अधिकतम 3 साल में देना होगा फैसला। नए कानून में 23 अपराधों में जरूरी होगी न्यूनतम सजा। वहीं इसके अलावा कई गंभीर अपराधों में सजा का प्रावधान काफी सख्त कर दिया गया है। कम से कम 20 साल की सजा या आजीवन कारावास होगा। हत्या, मृत्युदंड या आजीवन कारावास। मॉब लिंचिंग, मृत्युदंड या आजीवन कारावास। किडनैपिंग, 7 साल या अधिक की सजा और जुर्माना। फिरौती के लिए किडनैपिंग, मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा। दंगा, कम से कम 7 साल की सजा। दहेज हत्या, 7 साल या अधिकतम आजीवन कारावास की सजा। हादसे में मौत, अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माना। हत्या की कोशिश, मृत्युदंड या आजीवन कारावास। स्नैचिंग, कम से कम 3 साल की सजा और जुर्माना। वहीं पुलिसिंग में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की अहमियत को बढ़ाया गया है। इसके लिए वीडियोग्राफी और फोरेंसिक एविडेंस को और ज्यादा मजबूत किया गया है। तलाशी या जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी जरूरी होगी। गवाहों के बयान लिखित के बजाय ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की मान्यता दस्तावेजों की तरह ही होगी। 7 साल से ज्यादा सजा पाने वाले अपराध में फोरेंसिक टीम शामिल होना जरूरी होगा। देश में 1 जुलाई से बहुत कुछ खास बदल गया है। पुलिस जहां मजबूत हुई है तो वहीं पीड़ितों को भी जल्द इंसाफ की उम्मीद जगी है। अब देखना होगा कि जिस मकसद के साथ पुलिस और न्याय प्रणाली में बदलाव किए गए हैं उसके सकारात्मक नतीजे भी सामने आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो आज से देश भर में 3 नए कानून अमल में आने पर प्रदेश के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि सस्ते, सुलभ और त्वरित न्याय का रास्ता साफ हुआ है। सुनिए। आज दिन तक जो कानून थे वो सन 1800 के आसपास के थे और करीब 250 साल पुराने कानून थे। उसके समय बदला, अपराधी बदले, अपराध की प्रवृत्ति बदली और भारतीय आत्मा के नए कानून भारतीय द्वारा बनाए, भारतीय संसद द्वारा पारित किए, ये पहले कानून है। इस कानून में मकसद जो है, मेन मूल जो उद्देश्य है वो है दंड देना है, सजा देना नहीं है, न्याय देना है। न्याय किस तरह से हो, चाहे वो फरियादी को लिए हो या अपराधी के लिए हो, न्याय से आदमी संतुष्ट होता है, दंड से आदमी संतुष्ट नहीं होता है। और इस कानूनों में सबसे मूल भावना ये रखी गई है कि हम न्याय कैसे करें दोनों पक्षों के बीच में। तीसरा इसका सबसे बड़ा ये पहले कानून है आपराधिक प्रवृत्ति से संबंधित या आपराधिक कानून में या हमारी क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में जो भारतीय संसद द्वारा पारित किए गए हैं, भारतीयों द्वारा बनाए गए हैं, भारत की जनसंख्या और भारत की जनता के लिए बनाए गए
और इसमें भारतीय आत्मा विकसित की गई है। तो जहां एक और सत्ता पक्ष नए कानूनों की जमकर तारीफ कर रहा है, तो वहीं विपक्ष नए कानूनों का विरोध कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भले ही ये कानून लागू कर दिए गए होंगे, लेकिन इन पर किसी भी तरह की बहस लोकसभा में नहीं हुई, जिससे इनमें बहुत सारी खामियां रह गई हैं। सुनिए और क्या कहा। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार की मंशा क्या है कि ये बिना चर्चा कराए कानूनों को क्यों पारित करना चाहती है। अब तक के जो कानून है, चाहे जीएसटी हो, आज तक संशोधन हो रहे हैं, सब लोग परेशान हैं। कृषि कानून आपको वापस करने पड़े, यह हालत आपकी रही है। लेबर कानून आपने बना के रखे हुए हैं, आपको जारी करने में दिक्कत आ रही है, आप घबरा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर मजदूरों के हितों की रक्षा आप नहीं कर पा रहे। और इसी प्रकार से जो नया आप कानून लेके आए हैं न्याय का, मैं समझता हूं इसकी पूरी पहले लोकसभा के अंदर इस पर चर्चा होती, सब सदस्य अपनी राय रखते, और अभी तो नया सेशन शुरू हो रहा है, नए सांसद शपथ ले रहे हैं। इसके बाद सबसे चर्चा करके कोई कमियां होती है उनको दूर कर, तब आप इसको लागू करते हैं। और अब एक नजर डालेंगे